नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। आज से 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के कार्यक्रम में वो भाग लेंगे। 12 बजे कई विकास योजनाओं का लोकार्पण करने का कार्यक्रम है। गोरखपुर दीक्षा भवन के कार्यक्रम में भी शामिल होना है सीएम योगी आदित्यनाथ को। सीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। तो आज 2 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के कार्यक्रम में भाग लेना है। 12 बजे का समय है। कई विकास योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। गोरखपुर दीक्षा भवन के कार्यक्रम में भी सीएम योगी आदित्यनाथ को शामिल होना है। यूपी में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुटी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का एक के बाद एक यूपी दौरा लगातार चल रहा है। इसी क्रम में प्रियंका गांधी अपने 2 दिवसीय दौरे पर राजधानी लखनऊ में है। यहां प्रियंका गांधी आज पार्टी मुख्यालय पर कांग्रेस स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी। इस मौके पर वो कांग्रेस की सलाहकार और स्ट्रैटेजी कमेटी के साथ यूपी कांग्रेस कमेटी के साथ बैठक करेंगी। यूपी सरकार ने विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र 31 दिसंबर को बुलाया है। इस विशेष सत्र में अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण की अवधि को 10 साल बढ़ाने के प्रस्ताव पर सदन की मंजूरी ली जाएगी। आरक्षण की ये अवधि खत्म होने वाली है। लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षण की अवधि बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। इस सिलसिले में विधानसभा कार्यमंत्रणा समिति की बैठक 30 दिसंबर को होगी। यूपी विधानसभा का विशेष सत्र इसके लिए बुलाया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने संवेदना और मानवता की मिसाल पेश की है। आधी रात को योगी वाराणसी की सड़कों पर निकले और उसके बाद क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। सीएम ने पेश की मानवता की मिसाल। ठंडे से ठिठुरते लोगों का पूछा हालचाल। लोगों में बांटे कंबल, जैकेट और शॉल। काशी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ देर रात कपकपाती ठंड में शहर की सड़कों पर निकल पड़े। सीएम शहर के मैदान स्थित टाउन हॉल में बने रैन बसेरे में गए और वहां ठहरे हुए लोगों से उनका हाल चाल जाना। योगी ने रैन बसेरों में बिछे बिस्तरों को खुद अपने हाथों से छूकर चेक किया और अधिकारियों को साफ सफाई के निर्देश देते गए। सफाई पे कर दिया मधुबनी से क्या कर रहे हैं? यहाँ बाबा का दर्शन करने हैं। ये चोट कैसे लगी है? ये रिक्शा सीख रहा था इसमें। अभी सीखे नहीं? नहीं, एक ही रोज नहीं हो गया। अरे तो अब तो जो है रिक्शा चलाना कोई कठिन, थोड़ा साइकिल चलाना जानते हो? जी, साइकिल मोटरसाइकिल है। तो उसमें है ना, ये छोटी रिक्शा है, ऐसे घुमाया तो सीधे पकड़। उसके बाद सीएम का काफिला रैन बसेरे से निकलकर बाहर आया। उन्होंने देखा कि बाहर सफाई कर्मी भी बैठे हुए हैं। योगी ने सफाई कर्मियों से उनका हालचाल पूछा और उन्हें जैकेट दिए और कंबल ओढ़ाया। कंबल और जैकेट पाकर सफाई कर्मी खुश दिखे। हमारे नेता ने आए थे, दिए। जितना समय आपका गया वो ज्यादा महत्वपूर्ण था। नहीं, ठीक है, जो मिल गया सब में ठीक है। इसी दौरान सीएम योगी शहर के महमूरगंज की सड़कों का हाल देखने पहुंचे और लहरतारा में बन रहे नवनिर्मित पुल का भी जायजा और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता को ध्यान से परखा। उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देश में काशी का लगातार विकास हो रहा है। 5 वर्षों के दौरान काशी की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के साथ ही यहाँ के भौतिक विकास के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके अनुकंपा से जितनी योजनाएं तेजी के साथ आगे बढ़ी हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि इन योजनाओं को आगे बढ़ाने और इन कार्यक्रमों के साथ जोड़ने का अवसर यहाँ के सभी विधायकों को, सभी जनप्रतिनिधियों को और प्रदेश की सरकार को भी मिल रहा है। काशी में इन दिनों हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। शीतलहर का प्रकोप जारी है और सर्दी ने सितम ढाया हुआ है। ऐसे में सीएम योगी का ठंड से प्रभावित लोगों के बीच रात को पहुंचना उनकी मानवीय संवेदना को दर्शाता है। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट।
तो ये कड़ाके की ठंड कैसे लोगों को परेशान कर रही है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत पांडे लखनऊ से जुड़ गए हैं, रवि पांडे बनारस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ आगरा से मोहम्मद आरिस और सर्वेश दुबे हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रशांत, आपके पास आती हूं। हम देख रहे हैं तस्वीरें कि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद निकल रहे हैं, रैन बसेरों का निरीक्षण कर रहे हैं, कंबल भी बांट रहे हैं, लेकिन क्या प्रशासन भी इसी नक्शे कदम पर चल रहा है? जी बिल्कुल, अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो जिस तरीके से इस समय आला अधिकारी सीएम के निर्देश के बाद दिखते नजर आ रहे हैं, वो साफ तौर पर स्पष्ट रूप से जो लोग सड़कों पर सो रहे हैं उनको रैन बसेरे में कंबल वितरण कर रहे हैं, उनको रैन बसेरों में शिफ्ट करा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो जिस तरीके से 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं, अब सोमवार से उसके बाद में जो है शीत अवकाश शुरू हो जाएंगे उनके, और कई चीजें लेकर के वो सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से आला अधिकारियों की अगर बात करें तो रैन बसेरे के लिए जो लोग थे, जो उस तरीके के लोग थे, जो निम्न वर्ग के लोग थे, उनको रैन बसेरे में शिफ्ट कराना उनकी प्रथम प्राथमिकता है, जो सीएम के निर्देश के बाद है। वहीं अगर ठंड की बात करें तो कल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा, काफी ज्यादा ठंड थी। और उसके बाद में अगर देखा जाए जो प्रशासन था, प्रशासन की तरफ से हाँ हल्की फुल्की कहीं कमी रह रही थी, लोग रैन बसेरों में उतने शिफ्ट नहीं हो पा रहे थे। विशेष रूप से बात करें तो महिला रैन बसेरे में कम लोग वहां पर शिफ्ट हो पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं इसका एक अभाव जरूर दिख रहा है प्रशासन की ओर से सामने, लेकिन ठंड काफी ज्यादा मात्रा में। वहीं दूसरी तरफ स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। सोमवार से सारे स्कूल जो है नियमित रूप से फिर से शुरू होंगे। जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं या अन्य परीक्षाएं हैं वो सुचारू रूप से चालू हो रही हैं, और ऐसी कई मामले हैं जिसमें देखा जाए ठंड को लेते हुए प्रशासन जो है वो काफी ज्यादा जो है इसमें अपना रुख स्पष्ट करता हुआ नजर आ रहा है, और ठंड को लेते हुए और जो आला अधिकारी थे वो भी काफी ज्यादा हरकत में नजर आ रहे हैं। प्रशांत आप बने रहिए हमारे साथ रवि भी जुड़े हुए हैं बनारस से। रवि, आपके पास आऊंगी, आम जनजीवन कितना प्रभावित हो रहा है और साथ ही साथ आप तस्वीर दिखाइए जरा बनारस की। देखिए आम जनजीवन कितना प्रभावित हो रहा है, आप इस तस्वीर को ही देख के आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस वक्त सुबह के 7 बज रहे हैं, लेकिन कोहरे ने पूरे बनारस को अपने जद में ले रखा है। आलम यह है कि कुछ चंद लोग ही सुबह के 7 बजे सड़क पे निकल रहे हैं, बहुत कम लोग दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो दिन की जो शुरुआत अब हो रही है वो 11 बजे के बाद हो रही है। तो ठंडी की आलम ये जो न्यूनतम जो तापमान है वो 6 डिग्री तक जा पहुंची है, तो हाड़ कपा देने वाली ठंड यहाँ पर लगातार जारी है। लेकिन हम आप बात करें कि कल सीएम योगी भी बनारस में और ठंड का जायजा लिए, रैन बसेरों में गए, तो एक स्थिति पिछले 2 दिनों से दिखी। जब सीएम योगी का यहाँ आने का बात हुआ तो जो रैन बसेरों की जो स्थिति थी वो सुधरी, लेकिन बनारस में अब तक अलाव की व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है। भले कुछ चुनिंदा जगहों पे अलाव दिख जाए नगर निगम की तरफ से, लेकिन कई ऐसे चौराहे जो हम इस वक्त मेन चौराहे पे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई अलाव का व्यवस्था नहीं। तो ये स्थिति है बनारस की। लगातार ठंड अपना प्रकोप जारी रखा हुआ है, शीतलहर लगातार जारी है, और जो तस्वीर है उससे जी बिल्कुल रवि, हम देख पा रहे हैं कि कोहरा किस तरह से छाया हुआ है। आगरा की तस्वीर दिखाइए जरा आरिफ, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि किस तरह से लोग इस सर्दी का सामना कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग तो एंजॉय कर रहे हैं लेकिन कुछ लोगों के लिए सर्दी काल बन गई है। देखिए मनु, जिस तरह से उत्तराखंड कश्मीर में बर्फबारी हुई है उसका सीधा असर आगरा और आगरा के आसपास जितने जिले हैं उन पर बहुत गहराई से देखा जा रहा है। ठंड का ये आलम है कि तकरीबन 4 डिग्री टेम्परेचर इस वक्त है। मैं अभी मोबाइल में चेक कर रहा था तो आगरा का टेम्परेचर 4 डिग्री है। तो निश्चित तौर पर इतनी कड़ाके की ठंड ने लोगों की जो जिंदगी है पूरी तरह से थाम दी है। इस वक्त सारे जो रोड है, हाईवे है, जो शहर के बाहर का इलाका है, एकदम कोहरा है। हालात ये है कि विजिबिलिटी पूरी तरह से शून्य हो चुकी है। इस वक्त हम शहर के बीचों बीच खड़े हैं, लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो 2 मीटर 3 मीटर के बाद कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि विजिबिलिटी शहर के अंदर भी शून्य जैसी ही है। तो कुल मिलाकर यह है कि ठंड का जो कहर है लगातार जारी है। दूसरी बात यह है कि बन्नू जो मैदानी क्षेत्र के लोग हैं उनको दिक्कत तो काफी आ रही है। आगरा चूंकि पर्यटन नगरी है, तमाम देशी विदेशी सैलानी यहाँ आते हैं, लेकिन जो यूरोपियन कंट्री हैं, जो ठंड के जो देश है, वहाँ के जो पर्यटक आ रहे हैं वो खूब इस ठंड का आनंद ले रहे हैं, और उनको लग रहा है कि यहाँ आगरा में मौसम ठंडा है और जो उनका देश का जो माहौल है उसी तरह का माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है। तो हालांकि जो मैदानी क्षेत्र के लोग हैं, अपने यहाँ के क्षेत्र के लोग हैं, उनको जो दिक्कत आ रही है इस ठंड से, लेकिन जो विदेशी सैलानी है वो काफी एंजॉय करते हुए दिखाई देते हैं। जी मनु। जी आरिफ, आप बने रहिए हमारे साथ सर्वेश भी जुड़े हुए हैं। सर्वेश, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि इस कड़ाके की सर्दी का जो रेल और हवाई यातायात है इस पर कितना असर पड़ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर ठंड का असर सभी व्यक्तियों पर पड़ रहा है। आम जनजीवन इससे बुरी तरह प्रभावित है। तो रेल और
सड़क यातायात भी इससे अछूता नहीं है, क्योंकि लोड ड्यूटी होने के कारण जहां ट्रेनें काफ़ी लेट हो रही हैं, वहीं बसों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी जब कम होती है तो स्पीड कम हो जाती है, जिसकी वजह से बसें काफ़ी धीरे चलती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रयागराज की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रयागराज में टेम्परेचर काफ़ी कम हो गया है। जहां 2-3 दिन पहले 7 डिग्री टेम्परेचर था, आज रात में 5 डिग्री से भी कम टेम्परेचर यहाँ था। सुबह मैं आपको बता दूं, जब मैं 5 बजे घर से निकला था तो 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था और 6:30 बजे करीब यहाँ 6 डिग्री टेम्परेचर हुआ था। तो आप मान सकते हैं किस तरह से हाड़ कपाती ठंड यहाँ पर पड़ रही है प्रयागराज में, जिससे लोग खासे प्रभावित हैं। वही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं जिन्हें ज़रूरत है कहीं बाहर जाना है। और इस वक्त हम सिविल लाइन रोडवेज पर खड़े हैं और यहाँ पर थोड़ी चहल पहल जरूर देखी जा रही है, लेकिन बाकी सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, लोग गर्म चाय की चुस्कियों से ठंड को दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ठंड नहीं भाग रही है। और शीतलहर जो है वो जिस तरह से शीतलहर का प्रकोप जारी है, हाईकोर्ट की छुट्टियां हैं, जिला कोर्ट की छुट्टियां हैं और 12वीं तक के सभी स्कूल और कॉलेज 5 जनवरी तक जिले में बंद कर दिए गए हैं ठंड की वजह से। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ठंड का असर यहाँ पर देखा जा रहा है। और जो लोग घरों से निकल रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि वो गर्म कपड़े पहनकर शरीर को पूरी तरह से ढककर, शाल है और कंबल है और जैकेट पहनकर और एक तरह से टोपी लगाकर मफलर का प्रयोग कर रहे हैं, हाथों में ग्लव्स पहन रहे हैं कि किसी तरह से वो ठंड से बच सकें। तो आप ये जान सकते हैं कि ठंड का कहर इस कदर है कि लोग उससे बचने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। यहाँ पर एक बात और बताना जरूरी है कि प्रशासन की दावों की अगर बात करें तो प्रशासन ने ये कहा था, नगर आयुक्त ने हमसे हमारी बात हुई थी, उनका ये दावा था कि 11 अस्थायी और 24 अस्थायी रैन बसेरे शहर में बनाए गए हैं और 134 स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। लेकिन हमारे ठीक पीछे जो अलाव देख सकते हैं आप, मैं सुबह 6:30 बजे यहाँ पहुंचा तो यहाँ पर लकड़ियाँ खत्म हो गई थी। अंदाजा लगाया जा सकता है कि अधिकारी कहते क्या है और हकीकत में सच्चाई क्या है। तो तमाम जगह अलाव की भी व्यवस्था अभी नहीं हो पाई है या वहाँ पर लकड़ियों की कमी है, तो जिस और भी अधिकारियों को ध्यान देने की जरूरत है। जी बिल्कुल। तो प्रशासन की भी पोल खुलती नजर आ रही है कड़ाके की सर्दी में। बिनेश हमारे साथ जुड़े हैं मुजफ्फरनगर से। बिनेश, जरा वहां की तस्वीर बताइए और स्थिति बताइए, क्या है ठंड की? जी देखिए, ठंड ने अपना पूरा विकराल रूप लिया हुआ है। इस समय पूरा कड़ाके की ठंड मुजफ्फरनगर में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तस्वीरें, जिस तरह से ठंड से बचने के लिए लोग किस तरह आग का सहारा ले रहे हैं, अलाव जल रहा है। और साथ ही साथ मुजफ्फरनगर में अगर यातायात की बात करें तो चाहे वो सड़क यातायात हो या फिर ट्रेन यातायात हो, मेरे पीछे देख सकते हैं पूरी जो रेलवे ट्रैक है, किस तरह से रेलवे ट्रैक कुछ ही दूरी तक तो दिखाई दे सकता है, लेकिन उसके बाद बिल्कुल भी दिखना बामुश्किल है। वहीं रेल के थम से गए हैं, बहुत धीरे से रेल यातायात बहुत देरी से चल रहा है। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो इस समय आग, इस कपकपाती ठंड के बीच अब किसी तरह आग के सहारे यहाँ बैठे हुए हैं अपनी ठंड से बचने के लिए। इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर कितनी ठंड है और लगातार जो पिछले सालों में ठंड रही है उसके मुकाबले इस बार कितनी ठंड बढ़ी है, क्योंकि इस बार लगातार लोगों का ये भी कहना है कि इस बार ठंड का प्रकोप कुछ ज्यादा है। जी, आपका नाम? देवेंद्र सिंह। किस तरह की ठंड इस बार लग रही है? ऐसी ठंड 50 सालों बाद ठंड हुई है, बहुत विकराल रूप ले रखा है ठंड ने जो है। तो किस तरह से बचाव के लिए क्या? बस आग जला के अपना गुजर बसर कर रहे हैं। क्या वजह है? क्या इस बार समय से पहले बर्फबारी या कुछ और वजह? हाँ, बहुत बर्फबारी हो रही है यहाँ ऊपर जो पहाड़ों में जो है बहुत ज्यादा हो रहा है और यहाँ लोग बहुत परेशान है, बहुत जनता दुखी हो रही है। और भी सख्त मेरे साथ है। आपसे जानना चाहूंगा किस तरह की ठंड इस समय देखने को मिल रही है? ये जो सूरज नहीं निकल रहा लगातार पिछले 15 दिन से, इसके कारण भी ठंड ज्यादा है और आग के अलावा इसका और ठंड किसी वजह से दूर नहीं हो पाएगी। तो किस तरह फिर ठंड से बचने के लिए सुबह शाम किस तरह का सारा आग जला के कर लीजिए इस तरह से, और कोई तरीका नहीं है इसका। जिला प्रशासन की तरफ से आपने देखा होगा सड़कों पर अलाव या और किसी जो प्रशासनिक अमला है वो किस तरह की व्यवस्था बनाई हुई आपने भी देखा, क्या आपको मिल रहा है इस बार भी? नहीं, इस बार नहीं मिल रहा जी। देखिए, कहीं ना कहीं ठंड से बचने के लिए कोई लोग कपड़ों का तो सहारा ले ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये आग भी इनके लिए, इस कड़कती ठंड पड़ रही है, इसमें आग भी इनके लिए बहुत बड़ा एक सहारा है। जी बिल्कुल बिनेश, एक बार प्रशांत का रुख कर लेते हैं। प्रशांत, लगातार इंतजामों का दावा किया जा रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोगों की जान भी जा रही है। क्या कोई आंकड़ा सामने आया है कि ठंड की वजह से अब तक कितने लोगों की जान जा चुकी है?
जी नहीं, अभी अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो अभी इस तरीके का कोई भी आंकड़ा सामने नहीं आया है कि ठंड में कितने लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन हाँ, बड़े हद तक ये बात आ रही है सामने कि प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं हीला हवाली की जा रही है। इस कारण स्वयं देखिए, मुख्यमंत्री के द्वारा जब स्पष्ट निर्देश दिए गए उसके बाद भी अभी इक्के दुक्के लोग राजधानी लखनऊ की सड़कों पर सोने के लिए मजबूर है। हालांकि प्रशासन हरकत में आया जरूर है, जो उनको लेकर के रैन बसेरों में ले जा रहा है, कंबल वितरण कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। लेकिन रैन बसेरों की भी हालत उतनी नहीं है कि इतनी अधिक मात्रा में उनको रखे जाए। नए रैन बसेरे बनाने की बात जरूर कही जा रही है, कई प्राइवेट लोगों की तरफ से भी रैन बसेरों का निर्माण किया गया, लेकिन उसके बाद भी इतनी ज्यादा मात्रा में लोग हैं कि प्रशासन वहां पर बिल्कुल फेलियर होता हुआ दिख रहा है उन सभी लोगों को रैन बसेरा उपलब्ध कराने के लिए। मनु जी, प्रशांत आप बने रहे हमारे साथ। एक बार रवि पांडे का रुख कर लेते हैं। रवि, स्कूलों की छुट्टी के लिए क्या कोई निर्देश दिए गए हैं कि अभी, क्योंकि पहले निर्देश दिए गए थे कि 28 दिसंबर तक स्कूल बंद रहेंगे, क्या आगे बढ़ा दी गई है ये डेट? जी देखिए, वाराणसी में लगातार शीतलहर का कहर जारी है और इसको देखते हुए डीएम ने 3 दिन पहले ही आदेश दे दिया था कि 4 जनवरी तक यहाँ के सभी इंटरमीडिएट तक के विद्यालय बंद हो जाएंगे। हालांकि पहले वो आदेश जो परीक्षाएं थी उनको छोड़ा गया था, उसमें छूट दी गई थी, लेकिन जिस तरीके से ठंडी बढ़ी उसके बाद से डीएम ने फिर से आदेश दिया कि जितने भी छात्र हैं, चाहे परीक्षा चल रहा हो स्कूलों का, चाहे न चल रहा हो, वो सारे कैंसिल हों और 4 जनवरी तक के लिए स्कूल सारे बंद हो गए। तो स्थिति आलम यह है बनारस की। जी रवि, आप रहिए हमारे साथ। आगरा का एक बार फिर रुख कर लेते हैं। आरिफ, वहां के इंतजामों के बारे में बताइए, प्रशासन ने किस तरह के इंतजाम किए हैं? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं इंतजाम के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन लोगों की जान भी जा रही है ठंड की वजह से। देखिए, प्रशासन के इंतजाम बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। जगह जगह पर रियलिटी चेक किया गया, लेकिन कहीं पर भी जो रैन बसेरे हैं उनमें बहुत ज्यादा अच्छे इंतजाम नहीं दिखे। हालात ठंड का ये है मनु कि पिछले 10 दिन से लगातार ठंड बढ़ रही है और प्रशासन को छुट्टियां स्कूलों की करनी पड़ रही है, इंटर कॉलेज तक बंद करने पड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आगरा में आप अंदाजा ला सकती है कि ठंड का कोहरा मचा हुआ, ठंड का कहर जारी है और प्रशासन ने ऐसे कोई इंतजाम नहीं किए हैं। देखिए मनु, चूंकि आगरा TTZ का एरिया, यहाँ अलाव जला नहीं सकते, लकड़ी का जलाना यहाँ प्रतिबंधित है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे इंतजाम पिछले साल किए गए थे कि जो गैस के हीटर थे जगह जगह लगवाए थे, नगर निगम लगवाए थे, कुछ प्रशासन ने लगवाए थे, लेकिन इस बार कोई भी हीटर कहीं पर। मैं रामगोपाल का रुख करना चाहूंगी, गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामगोपाल, हम देख रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद सर्दियों की रात में बाहर निकल रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं, औचक निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन क्या जो जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो भी इतने ज्यादा अलर्ट हैं कि हम भी बाहर निकलें, लोगों का देखें किस तरह से लोग रह रहे हैं? बिल्कुल, चूंकि गोरखपुर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शहर है और वो जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से लगातार ठंडियों में वो औचक निरीक्षण करते रहे हैं और उसके लिए उन्होंने फंड भी जारी किया है। बाकायदा जो रैन बसेरे हैं गोरखपुर में, बसारतपुर में बन रहा जो करीब 3 स्टार होटल जैसी सुविधा वहां पे रैन बसेरे में आपको मिलेगी, जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद सैंक्शन किया है और उसका उद्घाटन भी हो चुका है। इसी तरीके से जो कचहरी बस स्टेशन पे रैन बसेरे बनाए गए हैं उसमें जो लोग ठहरे उनके लिए पानी के लिए गीजर तक की व्यवस्था कर दी गई है और व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसका बारीकी से निरीक्षण करते हैं, उनके अपने जो लोग हैं उनसे खुद इनपुट लिया करते हैं, तो इस कारण इसमें हीरा हवाली नहीं है। जहां तक कंबल वितरण की बात है तो जिला प्रशासन ये दावा कर रहा है कि उसने कंबल वितरण की कार्रवाई बहुत पहले से ही शुरू कर दी थी। 15 नवंबर से ही लोगों को कंबल बांटा जा रहा है और लगातार सड़क पे उतर के लोगों को कंबल दिया जा रहा है, किसी भी व्यक्ति को सड़क पे नहीं रहने दिया जा रहा। लेकिन बिल्कुल रामगोपाल, थोड़ी वक्त की कमी है, माफी चाहूंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया सुबह की तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम तरह के इंतजाम किस तरह से किए गए हैं वो सब बताने के लिए। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।